ये टोटल 3 पार्ट्स हैं और देखें 23 टाइम, 18 टाइम, 18 टाइम, तो समझ लें कि ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप इसको लाजमी तैयार कर लें। ये देखें जी, इसके ये डिफरेंट पार्ट्स आपको, ये 9 दफ़ा है, ये 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा, ये 9, ये 6, ये पास पेपर्स मैंने नोट करके सारे यहाँ लिखे हुए हैं, बड़ी मेहनत से मैंने गैस बनाया है। स्टूडेंट्स, तैयारी आपकी तरफ से है, कोशिश मेरी तरफ से है और कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह करे कि मैं भी कामयाब हो जाऊं। ये मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूं ये आपको पेपर्स में आ जाएं और आप भी कामयाब हो जाएं, अच्छे नंबर से कामयाब हों आप। तो अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो आप वीडियो स्किप कर लें और जाकर अपनी तैयारी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। अब उर्दू मीडियम के वो स्टूडेंट्स जिनको ये पेज नंबर नहीं मिले और ये एग्जाम्पल्स नहीं मिली वो हमारे साथ रहें, और जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अपनी बुक पर मार्क नहीं किया वो भी हमारे साथ रहें। मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली ये सारा प्रोसेस कर दूँ ताकि आपका कीमती टाइम बच सके जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मैट्रिक, FA, ICOM और BCOM के तमाम स्टूडेंट्स के लिए, पंजाब के तमाम बोर्ड्स और फेडरल बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के गेस की वीडियो शुरू हो चुकी हैं। आपके एनुअल एग्जामिनेशन 2023 बहुत करीब हैं, आपका वक्त इंतहाई कीमती है, इसीलिए मैंने आपसे ये प्रॉमिस भी किया हुआ है कि मैं आपके लिए वीडियोस इंतहाई मुख्तसर बनाऊंगा ताकि आपका कीमती वक्त बच सके और आप अपने वक्त को तैयारी पर सर्व कर सकें। और तैयारी के लिए भी हमारे चैनल पर बहुत से लेक्चर्स पड़े हैं, उन तमाम लेक्चर्स के लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप अपनी क्लास और सब्जेक्ट के मुताबिक तैयारी भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो में मैंने ये क्वेश्चंस आपको बता दिए थे। ये पेज आपको हमारे YouTube चैनल पर मिल जाएगा और फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैक और टिकटॉक पर न्यू नॉलेज एकेडमी के अकाउंट से भी आपको ये तस्वीर मिल जाएगी इन क्वेश्चंस की। आप वहाँ से इन क्वेश्चंस को नोट कर सकते हैं। आज की वीडियो थोड़ी सी लेंथी हो जाएगी क्योंकि मैंने आपको ये तमाम क्वेश्चंस बुक पर मार्क करवाने हैं, तो उसके लिए पहले ही माजरत। अगर तो आपको ये क्वेश्चन समझ आ गए हैं और आपने अपनी बुक पर इनको नोट कर लिया है तो फिर आप बेशक इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। मैंने दोबारा भी स्क्रॉल कर दिए हैं, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो अब आप इनको नोट कर लें। तो अगर आप वीडियो स्किप करना चाहते हैं तो आप वीडियो स्किप कर लें और जाकर अपनी तैयारी करें। मेरी दुआ है कि अल्लाह पाक आपको इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी अता फरमाए। अब उर्दू मीडियम के वो स्टूडेंट्स जिनको ये पेज नंबर नहीं मिले और ये एग्जाम्पल्स नहीं मिली वो हमारे साथ रहें, और जिन स्टूडेंट्स ने इन क्वेश्चंस को अपनी बुक पर मार्क नहीं किया वो भी हमारे साथ रहें। मैं कोशिश करूँगा कि क्विकली ये सारा प्रोसेस कर दूँ ताकि आपका कीमती टाइम बच सके जी। तो 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 आ जाए जी। 1.1 क्वेश्चन नंबर 3 के ये आपने लॉन्ग क्वेश्चंस करने हैं, ये मैंने मार्क किए हैं, पार्ट 1, 3, 5, 6, 8। और ये क्वेश्चन 1.2 का है, लेकिन ये आपको ये कंप्लीटिंग स्केयर है, कंप्लीटिंग स्केयर से भी पूछ लेता है और आपको यहाँ पर क्वाड्रेटिक फार्मूला से पूछ लेता है। ये क्वेश्चन ये है लेकिन इसको कंप्लीटिंग स्केयर से ही पूछ लेता है। 1.2 के ये इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स, 1.3 के ये इंपॉर्टेंट है। मैं क्विकली इसलिए कर रहा हूँ ताकि आपका टाइम बच सके। और एक ये भी लॉन्ग है, ये भी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 भी साथ कर लीजिएगा जी। 1.4 पे आ जाएं जी। ये जो मैंने मार्क किए हैं ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ भी यही नंबरिंग है। आप इस नंबरिंग को नोट करके फिर ये वीडियो देखेंगे तो आप आसानी से समझ जाएंगे जी। चैप्टर 2 पर चलते हैं जी। 2.1 क्वेश्चन नंबर 3 एंड 4। ये क्वेश्चन नंबर 3 4 टाइम आया है जी, और ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 3 आ रहा है इसमें से। 2.2 क्वेश्चन नंबर 4। तो ये क्वेश्चन आपको शॉर्ट में भी आ रहा है और लॉन्ग में भी आपको ये क्वेश्चन रिपीट हो रहा है स्टूडेंट्स। 2.3 क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1। ये क्वेश्चन नंबर 4 का पार्ट 1 आपको लॉन्ग क्वेश्चंस में आ रहा है। 2.4 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में से भी ये वाला पार्ट आपको आ रहा है जी। 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का B एंड C पार्ट जी। ये B मैंने मार्क किया है, आप C को भी मार्क कर लें साथ। और क्वेश्चन नंबर 3 है जी, उसमें से भी ये वाला पार्ट आपको रिपीट हो रहा है जी। 2.6 पे चलते हैं जी। नंबर 2, 4, 5। ये क्वेश्चन नंबर 2 में से वाला पार्ट हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में से पार्ट 1 और आप तीनों क्वेश्चन नंबर 5 में से आपको ये दोनों पार्ट 4 टाइम आए हैं। पंजाब के बोर्ड्स और जम्मू की बोर्ड की मैंने ये नंबरिंग है कि तमाम बोर्ड्स मिलाकर आपको 4 दफ़ा आए।
उसके बाद हमारी 2.7 उसका 7 8 9 7 रिपीटेड है, बार बार आ रहा है, 8 9 भी इस जैसे ही हैं, आप इनको भी कर लें जी। चैप्टर 3 पे चलते हैं जी, डायरेक्ट 3.4 पे चलेंगे हम। 3.4 का क्वेश्चन नंबर 2 जी। उससे पहले आप देख लें जी पेज 61, ये इंग्लिश मीडियम का पेज नंबर है, एग्जाम्पल 8 करनी है। उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स ये एग्जाम्पल नोट कर लें अच्छी तरह, आपने अपनी बुक में से ये एग्जाम्पल करनी है। ये 3.4 से पहले दो एग्जाम्पल्स हैं 8 एंड 9, ये आपने लाजमी करनी है, ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है जी। और 3.4 का आपने करना है जी क्वेश्चन नंबर 2। ये देखें जी, इसके ये डिफरेंट पार्ट्स आपको, ये 9 दफ़ा है, ये 4 दफ़ा, ये 5 दफ़ा, ये 9, ये 6, ये पास पेपर्स मैंने नोट करके सारे यहाँ लिखे हुए हैं, बड़ी मेहनत से मैंने गैस बनाया है। स्टूडेंट्स तैयारी आपकी तरफ से है, कोशिश मेरी तरफ से है, और कामयाबी अल्लाह की तरफ से है। अल्लाह करे कि मैं भी कामयाब हो जाऊँ, ये मैं जो क्वेश्चन आपको बता रहा हूँ ये आपको पेपर्स में आ जाएँ और आप भी कामयाब हो जाएँ, अच्छे नंबर से कामयाब हों, आपकी तैयारी अच्छी हो और आप अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। तो ये आप सारे पार्ट्स कर लें, मोस्ट रिपीटेड पहले कर लें, बाद में बाकी के भी कर लें स्टूडेंट्स। तो ये 3.4 थी जी। हम चलते हैं अब 3.6 पर। 3.6 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके ये दो पार्ट्स बार बार रिपीट हो रहे हैं, आप इनको कर लें, साथ ये फर्स्ट भी कर लें, मैंने गैस में फर्स्ट भी दिया हुआ है, ये देखें आप, फर्स्ट भी मैंने दिया है। और ये एग्जाम्पल है जी पेज 66 पर, एग्जाम्पल 3, उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स 3.6 से पहले ये एग्जाम्पल 3 करें और ये एग्जाम्पल 4 भी कर लें। एग्जाम्पल 3 और एग्जाम्पल 4 ये भी मैं हाईलाइट कर देता हूँ जी। और 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2, इसके ये दो पार्ट रिपीटेड हैं, आप इनको करने के बाद ये लाजमी कर लीजिए। चैप्टर 4 पे हैं, 4.1 आ रही ही इम्पोर्टेंट आप एक्सरसाइज, क्योंकि वो इसमें से शॉर्ट भी आ रहे हैं और लॉन्ग भी आ रहे हैं। जो लॉन्ग आपको बार बार आ रहे हैं वो मैंने मार्क कर दिए हैं, इस तरह 4.2 के भी मैंने ये मार्क कर दिए हैं। इसमें से लॉन्ग आता है, आपको शॉर्ट नहीं आता। 4.1 में से आपको शॉर्ट भी आते हैं और लॉन्ग भी आते हैं। तो लॉन्ग के लिए आप 4.1 और 2 कर लें और शॉर्ट के लिए तो 4.1 करनी पड़ेगी आपको, तो 4.1 सारी करें, 4.2 के ये कर लें। और ये एक आपकी एक्टिविटी है, ये पेज 76 है इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स का। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स देख लें, जैसे ही चैप्टर 4 शुरू होगा तो ये बॉक्स में उसने आपको सरगर्मी दी होगी। ये दो एक्टिविटीज़ हैं, एक ये एक्टिविटी 1 और ये दूसरी एक्टिविटी 2। तो एक्टिविटी 2 का जो पार्ट 1 है ये शॉर्ट क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है और एक्टिविटी 2 का पार्ट 2 जो है ये लॉन्ग क्वेश्चन में रिपीट हो रहा है। तो ये दोनों पार्ट्स आपने करने हैं एक्टिविटी 2 के, ये शॉर्ट में आ रहा है और ये लॉन्ग में आ रहा है जी। 4.3 पर चलें जी, क्वेश्चन नंबर 1 2 3 करना है आपने 4.3 का। मोस्ट रिपीटेड तो वैसे 2 है, 1 और 3 भी मैंने साथ आपको दे दिए हैं, आप पहले तीनों कर लें। 4.4 में से आपको जो है वो बहुत रेयरली ये वाला क्वेश्चन सिर्फ 2 दफ़ा है, अगर आप करना चाहें तो कर सकते हैं। अब चलते हैं हम जी चैप्टर 5 पर। और 5.2 का हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 3 एंड 4, ये मोस्ट रिपीटेड हैं जी। और फिर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है और 4 है। 3 के दोनों पार्ट बार बार रिपीट हो रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जी। ये डी मॉर्गन्स के लॉ, देखिए ये 17 दफ़ा आया है, ये 9 दफ़ा आया है। ये क्वेश्चन भी बहुत अहम है, ये 12 मरतबा आया और ये 5 मरतबा आया। और ये क्वेश्चन नंबर 4 का ये पार्ट 1 भी आपको आ रहा है लॉन्ग क्वेश्चन में, तो आप इसका दूसरा पार्ट भी कर लीजिएगा जी। 5.3 पे आ जाए जी, क्वेश्चन नंबर 1 करना आपने 5.3 का। देखें इसके आपके 6 पार्ट्स हैं और ये 5 मोस्ट रिपीटेड हैं। ये वाला कभी भी नहीं आया, क्योंकि ये डिमॉर्गन लॉ है, वो वहाँ से उसको पूछ लेता है आपको। तो आप ये क्वेश्चन नंबर 1 सारा कर लें, ठीक है जी। ये लॉन्ग क्वेश्चन आपका बहुत ही अहम है जी। 5.3 भी होगी। चलते हैं जी 5.5 पर। क्वेश्चन नंबर 5 ये पार्ट 4 टाइम आया, आप ये सब क्वेश्चन कर लें, यानी सारे पार्ट्स कर लें, अच्छी बात है जी। चैप्टर 6 पे पेज 120, इंग्लिश मीडियम पेज 120 है। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स देख लेंगे कि ये एग्जाम्पल कौन सी है और वो अपनी बुक के मुताबिक ये एग्जाम्पल तैयार कर लेंगे स्टूडेंट्स। ये जी एग्जाम्पल 2 है और ये डाटा देख लें आप, 11,500, 12,400, 15,000, 14,500, 14,800। ये आपको शॉर्ट में भी आई है और लॉन्ग में भी आई है, इसलिए ये बहुत ही अहम है जी। उसके बाद
चलते हैं हम एक्सरसाइज 6.2। तो 6.2 का क्वेश्चन नंबर 3, ये दो पार्ट्स हैं, ये ज़्यादातर शॉर्ट में आते हैं। ये पार्ट 1 17 टाइम शॉर्ट में आया है और पार्ट 2 14 टाइम शॉर्ट में आया है पास पेपर्स में। ये पार्ट 1 आपको लॉन्ग में भी आया है, तो ये दोनों कर लें, आपका शॉर्ट और लॉन्ग दोनों तैयार हो जाएंगे जी। 6.2 के बाद हम चलते हैं पेज 138 पर। तो उर्दू मीडियम के स्टूडेंट्स पेज 138 की ये एग्जाम्पल नोट कर लें जी। ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में आई है, ये मार्क्स दिए हैं 60 70 30 90 80 एंड 42। आप अपनी बुक में से इस एग्जाम्पल ढूंढ लें, आपके लिए सेपरेट वीडियो नहीं बनानी पड़ेगी मुझे, और आपको भी अलहदा से वीडियो नहीं देखनी पड़ेगी उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स को। पेज 138 के बाद है जी हमारे पास 6.3। 6.3 का ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5, ये बहुत क्वेश्चन नंबर देखें, ये शॉर्ट में भी आ रहा है और लॉन्ग में भी आ रहा है। और इसी तरह क्वेश्चन नंबर 5 आपका 3 पार्ट्स हैं इसके, ए के 2 पार्ट्स और बी, ये टोटल 3 पार्ट्स हैं। और देखें 23 टाइम 18 टाइम 18 टाइम, तो समझ लें कि ये आपका कंफर्म क्वेश्चन है। ठीक है जी, आप इसको लाजमी तैयार कर लें। अब चलते हैं जी हम चैप्टर 7 पर। 7.3 क्वेश्चन नंबर 7 एंड 8। ये जी 7 और 8 आप इनको कर लें। 7.4 क्वेश्चन नंबर 7 10 11, ये सारे क्वेश्चन इंतहाई अहम हैं, लेकिन ये जो आखिरी वाले हैं ना, ये मोस्ट रिपीटेड हैं 16 के बाद वाले, और ऊपर वाले ये शॉर्ट में भी पूछ जाता है और लॉन्ग में पूछ जाता है। ये सारे आप नोट कर लें। 7.5 के ये पहले 2 क्वेश्चन हैं, ये आपके लॉन्ग के अहम है। दूसरा वो बार बार पूछ रहा है, पहला कभी नहीं पूछा उसने, हो सकता है कि आपको इस बार वो पूछ ले। चैप्टर 13 पर चलते हैं स्टूडेंट्स। 13.2 जी, क्वेश्चन 1 2 4 5 7, ये मैंने हाईलाइट नहीं किए, आप यहाँ से देख लें। ये 1 2 4 5 एंड 7। उसके बाद है जी 13.3 क्वेश्चन नंबर 3 4 6 7 8 9 10 11, तो ये सही आपने करने हैं स्टूडेंट्स। तो ये आपको मैंने अब निशान भी लगवा दिए हैं। उर्दू मीडियम स्टूडेंट्स के पेज नंबर का मसला भी हल हो गया, उनको भी एग्जाम्पल मिल जाएंगे अब आराम से। मेरी फिर से यही दुआ है कि मैंने ये जो क्वेश्चंस आपको बताए हैं, आपके पेपर में यही क्वेश्चंस आएँ और आपको ये क्वेश्चंस आते भी हों और आप बड़ी अच्छी तरह से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आएँ और आप इंतहाई अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करें। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखा करें। जज़ाकल्लाह।